डेमो न्यूज ओपनिंग वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे ताजा और भरोसेमंद खबरें की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। 10 तारीख के मतदान में वोट चोरी का मामला गर्मा गया है। लोग जब मतदान केंद्र पहुंचे तो हैरान रह गए। उनका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया था। इस घटना ने पूरे लोकतंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे ही लंबी कतारें लगी थी। लोग उत्साह से वोट डालने आए थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उनका नाम इस्तेमाल हो चुका है तो उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ दिखने लगा। एक युवा मतदाता ने कहा, मैं पहली बार वोट डालने आया था, लेकिन मेरा नाम पहले ही काट दिया गया। ये मेरे अधिकार की खुली लूट है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। 63 साल की बुजुर्ग महिला ने बूथ के बाहर रोते हुए कहा, मैं लोकतंत्र निभाने आई थी, लेकिन मेरा वोट किसी और ने छीन लिया। वहां मौजूद लोग ये सुनकर सन्न रह गए। युवाओं ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया। #वोट चोरी कुछ ही घंटों में ट्रेंड करने लगा। लोग लिखने लगे, अगर वोट ही सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र का क्या मतलब। वोट चोरी की खबर चुनाव आयोग तक पहुंची। तुरंत टीमें भेजी गई, लेकिन जनता कह रही है, हमें जांच नहीं, न्याय चाहिए। कई जगह माहौल गर्मा गया। गुस्साए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वोट चोरी बंद करो। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। गांव-गांव से खबरें आईं कि नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल कर वोट डाले गए। ये किसी छोटी गलती का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश लग रही है। विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी लूट है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को नकार दिया। उनका कहना है, विपक्ष हार देख चुका है और बहाने बना रहा है, लेकिन जनता इन बहसों से संतुष्ट नहीं है। गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में तख्तियां थीं, मेरा वोट लौटाओ, लोकतंत्र बचाओ। उनकी आवाज गूंज उठी। एक महिला मतदाता ने कहा, सुबह से भूखे प्यासे लाइन में लगी रही, लेकिन पता चला मेरा वोट पहले ही पड़ गया। ये मेरे अधिकार की बेइज्जती है। कई बूथों पर मतदाताओं ने मतदान रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि जहां गड़बड़ी हुई है, वहां फिर से मतदान होना चाहिए। ईवीएम मशीनों की जांच की गई। चुनाव आयोग का कहना है, मशीनें सुरक्षित थीं, लेकिन मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। युवाओं का कहना है, पहली बार ही ऐसा अनुभव हुआ तो आगे लोकतंत्र पर भरोसा कैसे रहेगा? ये सवाल अब गली-गली गूंज रहा है। पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि उन्हें नकली पहचान पत्र बनाकर वोट डाले। 7 विपक्ष कह रहा है, ये लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष की मदद से ये साजिश हुई। सरकार कह रही है, ये विपक्ष की हार का बहाना है, लेकिन जनता पूछ रही है, जब वोट ही चोरी हो गए तो जीत हार की बात कैसे होगी? कुछ जगह भीड़ और पुलिस में झड़प हुई। लोग नारे लगाते रहे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। लेरवीसी चुनाव आयोग का दावा है, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन जनता का भरोसा डगमगा चुका है। लोग कह रहे हैं, हम वोट डालने गए थे, लेकिन लोकतंत्र चोरी हो गया। लेरडोसी पर सोशल मीडिया पर युवाओं ने वीडियो डाले, जिसमें बूथ पर गुस्साए लोगों की आवाजें सुनाई दी। हर किसी के शब्दों में एक ही पीड़ा थी, मेरा वोट कहां गया? लेरडोसबा गांव के प्रधान ने कहा, इतना बड़ा घोटाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये चुनाव की साख पर सीधा हमला है। 3 मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि कई बूथों पर बोगस वोटर देखे गए। एक ही आदमी ने कई बार वोट डाले। ये चौंकाने वाला सच है। जिसे एक छात्र बोला, हमने पढ़ाई में लोकतंत्र सीखा था, लेकिन असलियत में ये लूट देखी। उसके शब्द देश के भविष्य की चिंता बयां करते हैं। वोट चोरी की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये चुनाव असली है या सिर्फ नाटक? इस बार महिलाओं ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, अगर हमारा वोट ही सुरक्षित नहीं तो हमारे अधिकार का क्या मतलब?
पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। चुनाव आयोग ने कहा, हम हर शिकायत की जांच करेंगे, लेकिन जनता का कहना है जांच नहीं, नया मतदान चाहिए। सर भीड़ का कहना है हम खामोश नहीं रहेंगे। कई जगह चक्का जाम और प्रदर्शन जारी है। विशेषज्ञों का कहना है अगर ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं हुई तो लोकतंत्र का भरोसा खत्म हो जाएगा। जगह बूथ अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। लोगों ने कहा इनकी मिलीभगत के बिना वोट चोरी मुमकिन नहीं। विपक्षी दलों ने गवर्नर से मिलकर दोबारा मतदान की मांग की। उनका कहना है बिना नए चुनाव जनता को न्याय नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष ने फिर कहा यह सब विपक्ष का षड्यंत्र है, लेकिन सवाल यह है कि फिर जनता इतनी नाराज क्यों है। 30 लोग अब गांव-गांव बैठकों में चर्चा कर रहे हैं। हर जगह एक ही बात गूंज रही है, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और कहा हम अपने वोट की सुरक्षा चाहते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद और आक्रोश दोनों दिखे। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि कुछ बूथों पर बाहर से आए लोग कतार में घुसकर वोट डालते रहे। एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा हमने आजादी इसलिए नहीं पाई थी कि हमारा वोट कोई और डाल दे। चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन जारी की है। लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कब तक सिर्फ शिकायत, हमें नतीजा चाहिए। भीड़ ने बूथ के बाहर धरना दिया और मांग की दोबारा चुनाव कराओ। युवाओं ने कहा हम अब सोने नहीं देंगे, लोकतंत्र की लड़ाई हम लड़ेंगे। औटिडा गांव के शिक्षक बोले बच्चों को हम ईमानदारी सिखाते हैं, लेकिन नेताओं ने उन्हें धोखे का सबक दिखा दिया। पुलिस अफसरों का कहना है कि उन्होंने 25 से ज्यादा फर्जी वोटरों को पकड़ा है। ये लोग बाहरी इलाके से आए थे। लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जगह जगह सड़क जाम हो रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट में आया है कि कुछ बूथ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जनता कह रही है ये काफी नहीं। विपक्षी नेताओं ने कहा हम इस मुद्दे को विधानसभा और संसद तक ले जाएंगे। सत्ता पक्ष ने कहा कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन भीड़ का कहना है अगर मजबूत होती तो वोट चोरी कैसे होती। और अंत में आज की इस बड़ी घटना ने लोकतंत्र की नींव हिला दी है। जनता का भरोसा टूट चुका है, लेकिन सवाल यही है क्या 20 तारीख की ये वोट चोरी सिर्फ एक घटना थी या लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा। जवाब समय देगा, लेकिन जनता अब खामोश रहने को तैयार नहीं।